हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण टॉपिक के बारे में। दोस्तों हमने आपके दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, संज्ञा और सर्वनाम। दोनों टॉपिक को कंप्लीट तरीके से हमने स्टडी कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण टॉपिक को हम 2 या 3 वीडियोज में कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। विशेषण की अगर मैं बात करूं, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं। ठीक है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। वे यहाँ पर विशेषण शब्द होते हैं। विशेषण शब्द की परिभाषा जानेंगे, परिविशेषण क्या होता है इस चीज़ को जानेंगे, विशेष्य क्या होता है इस चीज़ को जानेंगे, और विशेषण के यहाँ पर कितने भेद होते हैं, और जहाँ पर आपके डाउट होते हैं विभिन्न किताबों में विभिन्न आपके भेद दिखाए होते हैं, उन सभी पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ख़ास तौर पर व्यक्तिवाचक जो विशेषण होता है इसको भी डिस्कस करेंगे, जिसको बहुत से विद्वान मानते नहीं हैं कि व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं होता है। लेकिन आज हम सभी इम्पोर्टेंट यहाँ पर तथ्यों पर बात करेंगे और सभी आपके जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर नियम होते हैं विशेषण के रिगार्डिंग वो जानेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पर विशेषण की परिभाषा से। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देखते हैं। आप साथ साथ नोट्स बना लें प्लीज। विशेषण साथ साथ नोट्स जरूर बना लें, ये आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलें। विशेषण के अंतर्गत वे शब्द आते हैं, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे काला व्यक्ति। ठीक है, काला यहां पर विशेषण हो गया, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। ठीक है, व्यक्ति यहां पर एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। काला व्यक्ति, काला यहां पर विशेषण है क्योंकि व्यक्ति एक संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बता रहा है काला। ठीक है, इसलिए काला यहां पर विशेषण हुआ। इसी तरह और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहां पर चतुर व्यक्ति। ठीक है, लाल टमाटर। ठीक है, हरा धनिया। देखिए इन उदाहरणों में यहां पर व्यक्ति एक संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता चतुर बता रहा है। ठीक है, यह विशेषण हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बतलाते हैं वो यहां पर विशेषण होते हैं। टमाटर, यहां पर टमाटर की विशेषता बता रहा है लाल, लाल टमाटर। टमाटर एक संज्ञा शब्द है और लाल ये विशेषण हो गया। ठीक है, यहां पर देख लीजिए धनिया एक संज्ञा शब्द है और हरा यहां पर विशेषण हो गया। हरा जो शब्द है ये धनिया की विशेषता को बता रहा है, इसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, एक यहां पर विशेष्य होता है, विशेष्य। विशेष्य, ठीक है, विशेष्य कहते हैं हम जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहां पर चतुर व्यक्ति, व्यक्ति एक संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बताई जा रही है तो यह विशेष्य हुआ। जो विशेषता बता रहा है जो शब्द, चतुर शब्द यहां पर विशेषता बता रहा है तो यह हो गया आपका विशेषण। ठीक है, टमाटर, ये देख लीजिए यहां पर टमाटर, टमाटर विशेष्य हो गया
क्योंकि टमाटर की विशेषता बताई जा रही है इसलिए यह विशेष्य हो गया। ठीक है, विशेष्य, विशेष्य। ठीक है, लाल यहां पर विशेषण हो गया। इस उदाहरण में देख लीजिए, धनिया, धनिया यहां पर विशेष्य हो गया क्योंकि धनिया की विशेषता बताई जा रही है। और विशेषता क्या बताई जा रही है? हरा, हरा यहां पर विशेषण हो गया और धनिया विशेष्य हो गया। ठीक है, क्लियर? विशेषण की परिभाषा हमने देखी है, वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे काला व्यक्ति, काला विशेषण हो गया। उसके बाद यहां पर चतुर व्यक्ति में चतुर विशेषण हो गया, लाल टमाटर में लाल विशेषण हो गया, हरा धनिया में हरा विशेषण हो गया। क्लियर? यहां पर दो चीजें हमने क्लियर की हैं। एक तो विशेषण, जो विशेषता बताई जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको बताया था, हरा धनिया, हरा धनिया में धनिया तो हो गया आपका विशेष्य क्योंकि धनिया की विशेषता बताई जा रही है, और हरा विशेषता बता रहा है धनिया की। जो विशेषता बताता है, यानी जो शब्द आपका यहां पर विशेषता बताता है संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द की, उसे यहां पर विशेषण कहते हैं। और जिसकी यहां पर विशेषता बताई जाती है, यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्लियर? ठीक है, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और उदाहरण देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। देखिए, जैसे चतुर, चोर। ठीक है, चोर, अब यहां पर चतुर हो गया विशेषण। चतुर किसकी विशेषता बता रहा है? चोर की। चोर होगा यहां पर विशेष्य। ठीक है, उसके बाद जैसे 5 पेंसिल, पांच पेंसिल। ठीक है, पेंसिल यहां पर संज्ञा शब्द हो गया और 5 ये विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, ये एक तरीके से यहां पर संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर? यहां पर जिसकी विशेषता बताई जा रही है पेंसिल शब्द है, और पेंसिल शब्द यहां पर हो गया आपका विशेष्य क्योंकि पेंसिल की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, और विशेषता कौन बता रहा है? यहां पर 5 ये शब्द हो जाएगा आपका विशेषण, और विशेषण के अंतर्गत ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यहां पर जब हम यहां पर विशेषण के भेदों की जब चर्चा करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे और सारे आपके भेद यहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? आपको विशेष से क्लियर हो गया और आपको विशेषण मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है। बहुत सारे उदाहरण भी आपको लेकर मैंने यहां पर बता दिया है। आगे देख लेते हैं। एक आपका इंपॉर्टेंट होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण। ये देखिए, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। क्या बताया मैंने? वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले आप यहां पर परिभाषा लिख लीजिए। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं। ठीक है, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। उदाहरण के तौर पर
काफी सारे यहां पर उदाहरण मैं आपको लेकर दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे बहुत चतुर व्यक्ति। देखिए व्यक्ति यहां पर क्या हो गया, संज्ञा शब्द, और यहां पर व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, चतुर। ठीक है, यह विशेषण हो गया, यहां पर विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। व्यक्ति यहां पर विशेष्य हो गया। ठीक है, अब देखिए बहुत है, जो बहुत जो शब्द यहां पर दिख रहा है ये चतुर की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत शब्द के अंदर प्रविशेषण होगा, प्रविशेषण। क्लियर, यानी कि वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। इस उदाहरण में आपने देखा, और उदाहरण देख लेते हैं, और कई सारे उदाहरण आपको यहां पर दूंगा ताकि चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएं। जैसे आपका बहुत काली भैंस। ठीक है, भैंस संज्ञा शब्द हो गई, विशेष्य हो गया। ठीक है, काली यहां पर भैंस की विशेषता है, विशेषण हो गया, और काली की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत शब्द, ये आपका यहां पर प्रविशेषण हो गया। क्लियर, एक और उदाहरण लेकर देख लेते हैं। जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा यहां पर ज्यादा हरा धनिया। ठीक है, धनिया यहां पर संज्ञा शब्द हो गया, इसलिए यह विशेष्य, क्योंकि धनिया की विशेषता बताई जा रही है। जो संज्ञा शब्द होते हैं हम, जो हमारे यहां पर संज्ञा शब्द होते हैं वो होते हैं विशेष्य। ठीक है, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है, ये विशेष्य हो गया यहां पर। ठीक है, और जो धनिया की विशेषता बता रहा है वो हरा शब्द है, हरा, ये विशेषण हो गया आपका। ठीक है, और यहां पर ज्यादा हरा की भी विशेषता बता रहा है, ये हो गया आपका प्रविशेषण। क्लियर, प्रविशेषण भी आपको क्लियर हो गया होगा। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण जैसे बहुत काली भैंस, यहां पर भैंस विशेष्य हो गया, काली विशेषण हो गया, और बहुत यहां पर प्रविशेषण हो गया। ज्यादा हरा धनिया, धनिया यहां पर विशेष्य हो गया, हरा विशेषण हो गया। ठीक है, ज्यादा यहां पर प्रविशेषण हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर विशेषता की भी यहां पर विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, इसलिए इनमें प्रविशेषण होगा। क्लियर, प्रविशेषण भी आपको क्लियर कर दिया। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको यहां पर विशेषण को पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी प्रकार के पेपर में बैठ रहे हो, आपको विशेषण शब्द को पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप कंफ्यूज रहते हो कि सर इसमें संज्ञा है या विशेषण है या सर्वनाम है, यह पहचान करने में आपको दिक्कत होती है। इसकी एक आसान सी यहां पर एक ट्रिक कह सकते हैं हम, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वे शब्द जिनके पीछे संज्ञा शब्द का इस्तेमाल हो सके वो हमेशा विशेषण होंगे। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया सुंदर। ठीक है, सुंदर, और मैंने नीचे लिख दिया सौंदर्य। ये दो शब्द लिखे हैं मैंने। अब यहां पर देखिए, सुंदर लड़की या सुंदर बच्चा या सुंदर लड़का। ठीक है, इसके सामने मैंने, इसके पीछे लड़की लग सकती है, यानी लड़की एक संज्ञा शब्द है, या फिर लड़का या फिर बच्चा। इस सुंदर शब्द के पीछे संज्ञा शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर बच्चा। ठीक है, अब सौंदर्य शब्द को देखिए, सौंदर्य लड़का होता है क्या? क्या आप कह सकते हो किसी से आप कहते हो सौंदर्य लड़की? नहीं कहते, इसलिए जिनके पीछे यहां पर संज्ञा शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकते वो आपके संज्ञा होंगे, और जिनके पीछे संज्ञा शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं वो आपके विशेषण होंगे। इसीलिए यहां पर सुंदर एक विशेषण हो गया, सौंदर्य विशेषण नहीं हुआ। एक सिंपल
एक साधारण, अगर मैं भाषा में कहूँ, साधारण शब्दों में आपको समझाऊं, हमेशा जो विशेषण होगा, विशेषण जो शब्द है उसके पीछे आप संज्ञा शब्द का इस्तेमाल कर कर देखना। अगर संज्ञा शब्द उसके साथ में जुड़ जाता है तो वहां पर वो विशेषण होगा, अदरवाइज वो विशेषण नहीं होगा, वो अपने आप में एक संज्ञा शब्द होगा, यह सर्वनाम शब्द होगा। क्लियर? अब हम जानेंगे विशेषण के भेद, ठीक है। और लास्ट में हम यहां पर एक जो सार्वनामिक विशेषण होता है उसमें और सर्वनाम में अंतर भी देखेंगे, किस तरीके क्या अंतर होता है, ठीक है। इसमें आपके भेद की बात कर लेते हैं, कितने भेद होते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, ठीक है। विशेषण के विशेषण के 5 भेद होते हैं। पांच भेद होते हैं। 5 भेद में आपके कौन कौन से हैं यहां पर लिख देता हूं। पहला आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। एज इट इज आप नोटबुक पर नोट कर लें। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आपका परिमाणवाचक विशेषण। चौथा आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण हो गया। चौथा आपका होता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। और लास्ट होता है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, 5वां भेद। व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। आपके विशेषण के जो भेद होते हैं 5 भेद होते हैं, ठीक है। पहला आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक या इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। ये 5 भेद होते हैं। ये 5 अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आपको 5 भेद बताने हैं, ठीक है। बाकी इस प्रकार का सवाल अभी तक देखने को नहीं मिला है और ना ही उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रकार के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे कि विशेषण के प्रकार पूछ ले जाएं, क्योंकि इनमें विभिन्न किताबों में अलग अलग मतभेद होता है। कोई 4 बताता है, कोई 5 बताता है, ठीक है। बहुत सारे विद्वान व्यक्तिवाचक विशेषण को काउंट नहीं करते हैं, गिनते नहीं है, ठीक है। इसलिए यहां पर आपके इससे संबंधित सवाल पेपर में नहीं मिलेगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। बाकी आपकी जानकारी के लिए विशेषण के यहाँ पर 5 भेद होते हैं, मैंने बता दिया है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण और लास्ट आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। अभी सभी विशेषण पर यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे, आप नोट कर लीजिए सारे अपने नोटबुक में। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण देखेंगे।
गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव या दशा का, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव या दशा का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, काला व्यक्ति, ठीक है, काला गुणवाचक विशेषण हो गया। ये रंग बता रहा है इसलिए यहां पर ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। काला गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने चौकोर कमरा, चौकोर कमरा। ठीक है, चौकोर यहां पर गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति यहां पर इसका गुण हो गया, व्यक्ति का गुण हो गया, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद सुशील, सुशील कन्या। ठीक है, कन्या की विशेषता बता रहा है सुशील। ठीक है, सुशील, तो ये यहां पर गुणवाचक विशेषण हो गया। और यहां पर देख लेते हैं, जैसे आपका हो गया सुंदर बच्चा। ठीक है, सुंदर यहां पर गुणवाचक विशेषण हो गया। इन सभी उदाहरणों में आपका गुणवाचक विशेषण यहां पर दिख रहा है। काला व्यक्ति, चौकोर कमरा, अच्छा व्यक्ति, सुंदर बच्चा, सुशील कन्या। ठीक है, क्लियर। वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव या दशा का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर, पहला क्लियर आपका। एक दो उदाहरण और देख लीजिए। जैसे यहां पर आपका मीठा आम। ठीक है, ठीक है, पुराना घर, ये सभी यहां पर इन उदाहरणों में गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव वगैरह का यहां पर बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर मीठा, पुराना, काला, चौकोर, सुशील, अच्छा, सुंदर, इन सभी में गुणवाचक विशेषण होगा। पहला भेद क्लियर। दूसरा पढ़ते हैं। अब दूसरा भेद देख लेते हैं, आपका संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। उसके बाद वे शब्द जो किसी
संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए आप। उदाहरण 3 पेंसिल, ठीक है, 4 पेन, 10 पंखे, ठीक है, कुछ किताबें, कुछ पेंसिलें या कुछ पेंसिल, ठीक है, कुछ पेंसिल। यहां पर आप देखिए, पहले परिभाषा देखिए। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर 3 पेंसिल, यहां पर 3 एक संख्या है और पेंसिल की विशेषता बता रहे कितनी पेंसिल है, 3। 4 पेन, पेन की विशेषता बता रहे कितने हैं, 4 पेन है, संख्यावाचक विशेषण है। 10 पंखे, 10 इसमें संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित यहां पर संख्या का बोध करा रहे हैं। कुछ किताबें, ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रही है। ठीक है, कुछ किताबें यहां पर संज्ञा शब्द हैं और कुछ यहां पर संख्यावाचक विशेषण हो गया, और संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित संख्या का यहां पर बोध करा रहा है कुछ शब्द। क्लियर। और नेक्स्ट यहां पर कुछ पेंसिलें, कुछ जो शब्द है यहां पर अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब जो संख्यावाचक विशेषण होता है इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, ये देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं इसकी। वे शब्द अगर मैं बोर्ड पर कुछ चीजें नहीं लिख रहा हूं और मैं कुछ बोल रहा हूं तो भी आपको वो चीजें नोट करनी है, एज इट इज आपको नोट करनी है और नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में वे शब्द आते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कि 2 पेंसिल, 2 पेंसिल, 2 दर्जन केले। 2 दर्जन केले का मतलब 24 केले की बात हो रही है, यानी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। आगे जैसे मैंने लिख दिया 10 कूलर, 10 कूलर, ठीक है, 10 इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। जैसे यहां पर लिख दिया मैंने 2 कार, ठीक है, ये सभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब यहां पर संख्यावाचक विशेषण में भी आपके 4 प्रकार आ जाते हैं, 4 उपभेद आ जाते हैं, 4 उपभेद। 4 उपभेदों में आपके उपभेद, ठीक है, आपको
एज इट लिखते जाना है अपने नोटबुक में। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 उपभेद होते हैं। पहला गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक। दूसरा क्रमवाचक। तीसरा आपका ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, क्रमवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। उसके बाद समूहवाचक, समूहवाचक विशेषण। चौथा आपका हो जाएगा यहां पर आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुण, यहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 उपभेद हैं। एक गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण, एक क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण, एक यहां पर समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और आवृत्तिवाचक। अब गणनावाचक में आपका आ जाएगा जैसे 1 2 3, ठीक है, ये गिनतियां एक तरीके से। क्रमवाचक में आपका आ जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। समूहवाचक में आपका आ जाएगा जैसे आपका समूहवाचक में दोनों, तीनों, चारों, यानी एक समूह का बोध कराएगा ये आपका विशेषण, ठीक है। इसे समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं और इसे समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम समुदायवाचक विशेषण होता है, ठीक है, समुदायवाचक विशेषण, तो इसका दूसरा नाम होता है। यहां पर दोनों, तीनों, चारों, ये एक तरीके से समूह की बात हो रही है। यहां पर तीनों व्यक्ति, चारों व्यक्ति, पांचों, ठीक है, यहां पर पांचों व्यक्ति, जैसे मैं कह दूं जैसे दोनों भैंसें, ठीक है, तीनों पंखे, ये सारे यहां पर समूह का बोध करा रहे हैं। एक समूह में चीजों के समूह का बोध करा रहे हैं, ठीक है, चीजों के जो समूह है उनके संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पर समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। उसके बाद आवृत्तिवाचक में आपका आ जाएगा जैसे दुगुना, ठीक है, तिगुना, ठीक है, चौगुना, ठीक है, ये इस तरीके से ये आपका आवृत्तिवाचक में आ जाएगा। ये आपके आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। क्लियर? हमने यहां पर संख्यावाचक विशेषण की बात की है। संख्यावाचक विशेषण में पहला उपभेद निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसके 4 उपभेद हैं यहां पर, गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? अब यहां पर इसका दूसरा भेद देख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा उपभेद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हो जाएगा आपका यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वे शब्द आते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे यहां पर देख लेते हैं आपके उदाहरण में, कुछ व्यक्ति, ठीक है, कुछ किताबें, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने यहां पर उदाहरण देख लिया, कुछ व्यक्ति या कुछ लोग, ठीक है, कुछ पंखे, ठीक है, और मैंने कह दिया कुछ कपड़े, ठीक है।
कुछ कपड़े, यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर कुछ कपड़े ये आएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। और अगर मैंने कह दिया कुछ कपड़ा, ठीक है, अब यहाँ पर जो एक थान होता है कपड़े का, उसमें से थोड़ा या कुछ कपड़ा ले रहे हैं तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं कहूं कुछ कपड़े, यानी कि बहुत सारे कपड़े हैं, उनमें से मैंने कुछ कपड़े धोने के लिए लिए। ठीक है, कुछ कपड़े मैंने धोने के लिए लिए, तो कुछ कपड़े यानी अब संख्या का यहां पर बोध करा रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा कुछ कपड़े। और कुछ कपड़ा मतलब एक बड़ा कपड़ा है, उसमें से कटवा कर कुछ कपड़ा थोड़ा कपड़ा ले लिया। ठीक है, इसलिए जैसे यहां पर मैं इसे कह सकता हूं थोड़ा कपड़ा, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा कपड़ा मतलब यहां पर एक परिमाणवाचक, परिमाण की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यह चला जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत, और यह आ जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। ठीक है, क्लियर। जहां पर अनिश्चित संख्या का बोध होता है वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। क्लियर, यह भी आपका हमने पढ़ लिया है। संख्यावाचक विशेषण के दोनों भेद पढ़ लिए हैं, यहां पर संख्यावाचक विशेषण के दोनों भेदों पर चर्चा कर ली है। और संख्यावाचक विशेषण का जो पहला भेद था निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसके 4 उपभेद थे, वो भी पढ़ लिए हैं, और उदाहरण सहित आपको मैंने समझा दिया है। क्लियर। आज के इस वीडियो में इतना ही। विशेषण के यहां पर हमने परिभाषा को जाना था, विशेषण की परिभाषा को जाना था, उसके उदाहरण देखे थे, विशेष्य की चर्चा की थी, और प्रविशेषण की हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने विशेषण के 5 भेद होते हैं वो आपको बताए थे, और लास्ट में हमने, ठीक है, विशेषण के भेदों में हमने पहला पढ़ा था यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद थे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये दोनों हमने पढ़े थे, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 भेदों की चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी का जो विशेषण का बचा हुआ पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसी के साथ लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।